आज जब दुनिया के सबसे खतरनाक जेलों की हो तो ऐसे में अमेरिका की अल्काट्राज जेल का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये एक ऐसी जेल थी जहां एक बार जाने के बाद वापस बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। इस जेल में कैदियों को मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता था कि वे पागल तक हो जाते थे। और इसीलिए दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अल्काट्राज जेल और उसके अंदर कैदियों पर किए जाने वाले टॉर्चर के बारे में बताएंगे, जिसको जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्यों उसको दुनिया का सबसे खौफनाक जेल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अल्काट्राज फेडरल पेनिटेंटियरी नाम की ये जेल सन 1850 से 1909 तक सैन फ्रांसिस्को के अल्काट्राज आइलैंड पर बना एक पुराना किला हुआ करती थी और सन 1910 से 1912 के बीच इस किले पर कुछ नई इमारतें बनाकर इसको एक जेल में बदल दिया गया। अपने समय में ये जेल अल्काट्राज प्रिजन और द रॉक जैसे नामों से जानी जाती थी। हालांकि शुरुआत में इसको एक मिलिट्री जेल के तौर पर बनाया गया था, जिसमें सिर्फ मिलिट्री के कैदी ही कैद किए जाते थे, लेकिन सन 1934 में इसको एक नॉर्मल जेल में बदल दिया गया। असल में ये जेल अपने शुरुआती समय से ही काफी फेमस हो गई थी और लोग इसको अनब्रेकेबल और अनएस्केपेबल जैसे नामों से पुकारते थे। इसलिए इस जेल के अंदर सिर्फ उन्हीं क्रिमिनल्स को कैद किया जाता था जो दूसरी जेलों से भागने में कामयाब हो जाते थे। दोस्तों इस जेल में डालने के बाद ये मान लिया जाता था कि अब वो कैदी कभी जेल तोड़कर भाग नहीं पाएगा। हालांकि बहुत से कैदी अल्काट्राज से भी भागने की कोशिश किए, लेकिन वह इसमें कभी सफल नहीं हो पाए। इस जेल में अपराधियों को मानसिक रूप से इतना तोड़ा जाता था कि कई बार तो कैदियों को मेंटल हॉस्पिटल तक भेजने की जरूरत पड़ जाती थी। हालांकि जेल के वार्डन का मकसद उन अपराधियों को पागल करना नहीं, बल्कि उनके अंदर के क्रिमिनल्स को खत्म करना होता था, ताकि ये लोग दोबारा कभी अपराध करने के बारे में ना सोचे। लेकिन इसके लिए वार्डन जो तरीके इस्तेमाल करता था वो किसी हाई लेवल के मेंटल टॉर्चर से कम नहीं थे। यही वजह थी कि अपराधी इस जेल में अपना मानसिक संतुलन खोने लगते थे। दरअसल अल्काट्राज प्रिजन के अंदर कैदियों के लिए जो सेल यानी कोठरियां बनाई गई थी वो साइज में बहुत छोटी थी। इन कोठरियों में एक कैदी और उसका थोड़ा सा सामान ही बड़ी मुश्किल से फिट होता था। और चूंकि इस जेल में सिर्फ उन्हीं अपराधियों को कैद किया जाता था जो दूसरे जेलों में अपना आतंक फैलाकर आते थे, इसलिए इस जेल में उनके लिए बेहद सख्त नियम बनाए गए थे। जेल में तैनात अधिकारी भी इन अपराधियों के साथ काफी सख्ती से पेश आते थे। वैसे तो दूसरे जेलों की तरह ही इस जेल में भी अपराधियों के लिए लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, काम करने और महीने में एक बार मिलने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन जो चीज इस जेल को नर्क बनाती थी वो थे यहाँ के हद से ज्यादा सख्त नियम और कानून। अल्काट्राज जेल के इन नियमों की एक पूरी किताब थी जो हर कैदी को दी जाती थी, ताकि प्रत्येक कैदी जेल के नियमों को अच्छी तरह समझ जाए और गलती से भी इन नियमों का उल्लंघन करने की गलती ना करे। इस जेल का सबसे सख्त नियम ये था कि जेल के किसी भी कैदी को बोलने या किसी भी प्रकार की आवाज करने की अनुमति नहीं थी। इन कैदियों को सिर्फ एक दूसरे से ही नहीं बल्कि खुद से भी बात करने की आजादी नहीं थी। और दोस्तों यही वो नियम था जिसने इस जेल के बहुत से कैदियों को तोड़ा था। बताया जाता है कि बाद में ये नियम जेल से खत्म कर दिया गया था, लेकिन शुरुआत में कई सालों तक ये नियम इस जेल का हिस्सा रहा। अगर कोई कैदी गलती से भी इस नियम को तोड़ देता तो सजा के रूप में उसको आइसोलेशन सेल में डाल दिया जाता था, जिसको हमारे भारत में काल कोठरी कहा जाता है। इस सख्त नियम की वजह से कैदी एक दूसरे से बात करने के लिए इशारों का इस्तेमाल किया करते थे। बताया जाता है कि इस जेल में समय देखने के लिए कोई घड़ी या घंटा भी नहीं लगा था, इसलिए दिन महीना तो दूर की बात, यहाँ कैदियों को समय तक का पता नहीं होता था, जो कि कैदियों के लिए इस जेल में अपना मानसिक संतुलन खोने की ये भी एक बड़ी वजह हुआ करती थी। इस जेल में रहे एक कैदी ने बाद में बताया था कि जब उसको जेल में डाला गया तो उसमें कुल 314 कैदी थे, लेकिन कुछ ही समय में कैदियों की संख्या घटकर 300 रह गई, क्योंकि दोस्तों 14 कैदी पूरी तरह पागल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। जेल के गार्ड्स द्वारा कैदियों पर 24 घंटे पैनी नजर रखी जाती थी, ताकि कोई भी कैदी किसी से बात करने की कोशिश ना कर पाए। इन लोगों को सिर्फ अपने सेल में ही नहीं बल्कि काम के दौरान, खाना खाने के दौरान और यहाँ तक कि मनोरंजन एक्टिविटीज के दौरान भी एक दूसरे से बोलने की अनुमति नहीं थी। दोस्तों अल्काट्राज नाम के इस आइलैंड पर मौसम हर समय ठंडा ही रहता था और जेल में रह रहे कैदियों के लिए गर्म पानी की भी कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए हर रोज सुबह में सभी कैदियों को बर्फ की तरह ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। हालांकि बाद में जेल के अंदर गर्म पानी की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन शुरुआत के 30 साल तक इस जेल में कैदियों को नहाने के लिए ठंडा पानी ही दिया जाता रहा। दरअसल जेल के नियम इतने सख्त थे कि कैदी छोटी छोटी चीजें जैसे खड़ा होना, बैठना, चलना, खाना शुरू करना और खाना बंद करना आदि सभी काम एक सीटी की आवाज पर करते थे, जो कि हर एक गार्ड के पास होती थी। इस जेल के एक पुराने गार्ड ने खुद बताया था कि वे लोग कैदियों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते थे
और उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर वार्डन द्वारा दिया जाता था। उसी गार्ड का कहना था कि अल्काट्राज जेल में नौकरी करना इसको ऐसा लगता था जैसे वो किसी चिड़ियाघर में नौकरी कर रहा है और उसका काम इस चिड़ियाघर के जंगली जानवरों को काबू करना है। जेल के अंदर सभी कैदियों का हर रोज एक जैसा ही रूटीन रहता था और जेल में उनका सिर्फ 3 ही काम था, काम करना, खाना और सोना। हालांकि कभी कभी इन कैदियों के लिए सोना भी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि गार्ड्स रात के समय कैदियों की कोठरी के पास पुतले रखकर उस पर अपनी बंदूक से निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते थे। बंदूक की आवाज इतनी तेज होती थी कि उसमें सो पाना कैदियों के लिए नामुमकिन था। अब हालांकि ये जेल पहले ही किसी नर्क से कम नहीं था, लेकिन इस नर्क के अंदर भी एक नर्क था जिसका नाम सुनते ही कैदियों की रूह तक कांप उठती थी। दोस्तों, जेल के इस हिस्से को डी ब्लॉक कहा जाता था। दरअसल डी ब्लॉक में सिर्फ उन्हीं कैदियों को भेजा जाता था जो जेल के किसी नियम को तोड़ देते थे और इस डी ब्लॉक के अंदर भी 3 अलग अलग हिस्से होते थे। इनमें सबसे पहला हिस्सा ट्रीटमेंट ब्लॉक कहलाता था, जहां कैदियों को समय पर खाना और हफ्ते में 2 बार नहाने की मोहलत दी जाती थी। इसके बाद डी ब्लॉक का दूसरा हिस्सा था जिसको द होल कहा जाता था। जेल के इस हिस्से में कैदियों को खाना तो समय पर मिलता था, लेकिन इनको नहाने की इजाजत हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही दी जाती थी। इसके बाद दोस्तों आखिर में आता था स्ट्रिप सेल, जो इस जेल का असली नर्क कहलाता था। यही वो हिस्सा था जिसका सिर्फ नाम सुनते ही कैदियों का शरीर कांपने लगता था। दरअसल इस काल कोठरी में डाले जाने के बाद कैदी को तब तक नहाने नहीं दिया जाता था जब तक कि काल कोठरी की ये सजा पूरी नहीं हो जाती थी। दोस्तों, इसके अलावा इस कोठरी में भेजे जाने वाले कैदियों को ठंड से तड़पाने के लिए उनके सभी कपड़े उतार दिए जाते थे और उन्हें ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक कंबल दिया जाता था, जिसको वो या तो जमीन पर बिछा सकते थे या फिर अपने शरीर पर ओढ़ सकते थे। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस कोठरी में टॉयलेट भी नहीं होता था, जिसकी वजह से इसमें हर समय बेहद गंदी गटर जैसी तेज दुर्गंध आती रहती थी, जो कई बार तो बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता था। बहुत बार तो कैदी इस जेल को तोड़कर इससे भागने का प्रयास भी किए, लेकिन दोस्तों इसको तोड़ना नामुमकिन था, क्योंकि जो भी कैदी ऐसा करने की कोशिश करता था वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता था। इस जेल में कैदियों पर होने वाले अत्याचारों और उन्हें टॉर्चर करने के गैर कानूनी तरीकों की खबरें हमेशा बाहर आती रहती थी। टॉप अथॉरिटीज को जब इस जेल में लागू किए हुए इन सख्त नियमों के बारे में पता चला तो उन्होंने इन सभी नियमों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और साल 1960 के आते आते ये जेल भी पूरी तरह अमेरिका की दूसरी जेलों की तरह बन गई। क्योंकि इस जेल में कैदियों को रखने की क्षमता काफी कम थी, जबकि इसको चलाने का खर्चा काफी ज्यादा था। साथ ही इसके किले की दीवारें भी अब कमजोर होने लग गई थी। इसलिए गवर्नमेंट द्वारा साल 1963 में इस जेल को हमेशा के लिए बंद करके इसकी जगह पर एक म्यूजियम बना दिया गया। आज दुनिया में उस खौफनाक जेल की सिर्फ कहानियां ही बाकी रह गई हैं।